हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी यूनिट है ये हमारी जूनियर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन जो होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी साथ में पूछ ले जाते हैं। तो इट मींस जूनियर क्लासेस के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, यहां पर हमें क्या समझना है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हमने नोट किया हुआ है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। फिर इसके बाद में जब हमारे डायरेक्ट वेरिएशन ढंग से प्रॉपर हम कर लेंगे, उसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन पे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं कि वेरिएशन क्या है। अब देखो, यहां से तो अभी तो हमने समझा डायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट। यानी डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे तौर पे किसी चीज को प्रभावित करेगा। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करेगा। बट यहां पर सबसे पहले क्या समझना है हमें, वेरिएशन का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, वेरिएशन पे समझते हैं। द टर्म वेरिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज सच दैट इफ वन ऑफ द देम आर चेंज द अदर इज ऑल्सो चेंज। यानी कि स्टूडेंट, यहां पर हमारे दो वेरिएंट दिए हुए होंगे, दो वेरिएशन होंगे, दो टाइप की हमारी वैल्यू होंगी। अगर हम एक टाइप की वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरी टाइप की जो वैल्यू होगी उस पे भी, उसकी वैल्यू पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट, इसे ही क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोला जाता है। एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि माना कि हमने किसी चीज का, हमने नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ बुक्स का हम पहले एग्जांपल लेते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स है। यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएशन मान के चलते हैं x, एक मान के चलते हैं y। ठीक है ना। अभी बुक्स वगैरह नहीं, वो हम डायरेक्ट इनवर्स के अंदर जो डायरेक्ट वेरिएशन है वहां से क्वेश्चन से लेंगे। यानी कि समझिए स्टूडेंट, दो हमारे पास क्वांटिटी है, एक x है और एक y है। अगर हम मान लिया कि अगर टू क्वांटिटीज जो हैं x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू बन रही है 4। समझ रहे हैं। अगर x की वैल्यू, यानी एक वेरिएशन की वैल्यू जो है, एक क्वांटिटी की वैल्यू जो है, अगर हम 2 रखते हैं तो दूसरे की वैल्यू क्या बनती है, 4 बनती है। तो और स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 करते हैं तो y की वैल्यू क्या बन जाती है, 6 बन जाती है। x की वैल्यू अगर हम 4 करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। x की वैल्यू अगर हम 5 करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। तो स्टूडेंट, यहां पर आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम x की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे ही बिल्कुल सेम अनुपात में या सेम रेशो में क्या हो रहा है, y की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। समझ रहे हैं ना। तो और देखिए, अब ये तो हो गया बढ़ने का प्रभाव। दूसरा, अगर हम यहां से उल्टा चलते, देखो ये तो हम चल रहे थे किस तरीके से, इस टाइप से। जैसे जैसे वैल्यू को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है स्टूडेंट, y की वैल्यू भी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब अगर हम इसके उल्टा चलें, अपोजिट, जैसे जैसे x की वैल्यू कम हो रही है वैसे वैसे अगर हम देखें हमारी y की वैल्यू भी कम हो रही है नहीं हो रही। अब देखिए, यानी कि दोनों जो हमारी क्वांटिटीज हैं, एक की वैल्यू दूसरे की वैल्यू पर भी प्रभाव डाल रही है, इफेक्ट डाल रही है। स्टूडेंट्स, इसे ही क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन होगा इसे ही क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोला जाएगा। समझ गए। अब स्टूडेंट देखिए, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। द टर्म वेरिएशन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज सच दैट वन ऑफ द देम इज चेंज देन अदर इज ऑल्सो चेंज। समझ आ गया होगा आपके। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसके अंदर ये देखो, एक की वैल्यू में जो भी प्रभाव डाल रहे थे, जो भी हम चेंज कर रहे थे, चेंज दो तरीके से होगा, या तो वैल्यू बढ़ाएंगे या वैल्यू को हम घटाएंगे। तो स्टूडेंट, y की वैल्यू में भी क्या करा, y की वैल्यू भी बढ़ी। अगर हमने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की वैल्यू भी बढ़ती चली, x की वैल्यू अगर हमने कम करी तो y की वैल्यू भी कम होती चली गई। तो स्टूडेंट, यहां से जो, क्योंकि सबसे पहले में टर्म क्या था, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो हमारी बात समझ में आ रही है, पहले हम वेरिएशन को भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहां से हमारे समझ आ गया। ओके। तो अब स्टूडेंट, अब हम इसमें आगे क्या करेंगे, ये तो हमने वेरिएशन को समझ लिया। अब इसके बाद अब देखिए, वेरिएशन कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट। वेरिएशन होते हैं दो प्रकार के, दो टाइप होते हैं। we will discuss with the two type of variation. One is direct variation and the second is indirect variation. तो स्टूडेंट, दो टाइप के हमारे वेरिएशन है, एक डायरेक्ट वेरिएशन, एक क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन को समझते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होगा, अगर दोनों जो हमारे टर्म है, जैसा कि जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, वो डायरेक्ट एक की वैल्यू दो क्वांटिटीज की वैल्यू, यानी जो अभी हमने x और y जो हमने ली थी, एक की वैल्यू x की वैल्यू डायरेक्ट उसे प्रभावित कर रही थी, इफेक्ट डाल रही थी y की वैल्यू पर।
वाई जो हमारी क्वांटिटी जो हम लेके चल रहे थे उसके पे। तो स्टूडेंट इस टाइप के जो हमारे वेरिएबल होंगे उन या वेरिएशन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, डायरेक्ट वेरिएशन बोलेंगे स्टूडेंट। इनडायरेक्ट वेरिएशन, पहले डायरेक्ट वेरिएशन को कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट चलेंगे हम इनडायरेक्ट वेरिएशन पे। तो स्टूडेंट इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, और सबसे पहले इसके अंदर और क्या कर लेते हैं, और हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इफ वी डिनोट्स नंबर ऑफ, देखो एक वेरिएशन को यानी एक जो हमारी क्वांटिटी है उसे x मान लेते हैं और दूसरी को क्या मान लेते हैं, y मान लेंगे। इफ वी डिनोट नंबर ऑफ आइटम, कोई भी ले लेते हैं हम, अभी जो लेके चलेंगे आइटम ब्रैकेट में मान लेते हैं बुक्स, यानी कि हम बुक्स को मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो बुक्स x, उसे वेरिएशन को क्या हमने मान लिया, क्वांटिटी को माना है हमने x एंड द कॉस्ट इज y, कॉस्ट को क्या मान लिया हमने, y मान लिया। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम यहां से डिनोट करते हैं x अपॉन y, पहले मैं एक फॉर्मेट बना के आपको दे रहा हूं, थोड़ा समझाता हूं। x अपॉन y इक्वल टू क्या है, k है। अगर हम यहां से x की वैल्यू करें तो ध्यान दीजिए y के होगी k में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा y इंटू k। स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, ये k जो है ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, यानी कि दोनों की अगर डायरेक्ट वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो k की वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं आएगा। अभी बताता हूं कैसे नहीं आएगा। तो स्टूडेंट या हम इसे क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी y के, यानी नंबर ऑफ बुक्स जिस हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी तो नंबर ऑफ कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉस्ट जो होगी वो इस हिसाब से बढ़ेगी जिस हिसाब से नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगे, यानी x की वैल्यू y के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी, y की वैल्यू x के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। इसे ही क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहां पर एक मैं आपके लिए टेबल बना रहा हूं। यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक्स, कॉस्ट ऑफ बुक्स कितनी हो जाएगी, रुपीस में हो जाएगा, प्राइस है ना। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम यहां से मान के चलते हैं कि 5 बुक्स की नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 5 बुक्स हैं, उनकी कॉस्ट कितनी है, 75 रुपीज है। 5 बुक्स की कॉस्ट क्या है, 75 रुपीज है। अगर अब हम माने तो हमें बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द 16 बुक्स, तो 16 बुक की कॉस्ट क्या होगी। तो स्टूडेंट हम क्या मान के चलेंगे, यहां पे मैं सॉल्यूशन देता हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 16 बुक्स इक्वल टू x रुपीज। तो हमने यहां से क्या मान लिया, इसकी कॉस्ट क्या है, x रुपीज है। तो स्टूडेंट इस कंडीशन में क्या हो जाए, अब आप देखिए, अगर नंबर ऑफ बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स जो हैं आपकी 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी है, 75 रुपीज। अब आपको ये तो पता होगा जब नंबर ऑफ बुक्स बढ़ेंगी तो कॉस्ट भी जो होगी वो भी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको कोई भी 5 सामान लेने के लिए, मान लिया कोई भी आपसे 5 बिस्कुट के पैकेट लेने के लिए आप गए हो, 5 बिस्कुट के पैकेट अगर आ रहे हैं आपके 20 रुपए के, समझ रहे हैं आप, तो 5 जो बिस्कुट के पैकेट हैं वो आ रहे हैं आपके 20 रुपए के। अगर आपसे कहा जाए एक काम करो आप 50 बिस्कुट के पैकेट लेके आने आपको, तो डेफिनेटली जब नंबर ऑफ बिस्कुट के पैकेट आपके बढ़ गए हैं तो आपको पैसे भी ज्यादा लेके जाने पड़ेंगे मार्केट में। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल इसी टाइप से होगा। सॉरी। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों का हम प्रोपोर्शनल बनाएंगे, यानी कि 5। देखिए ये 2 तरीके से हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, 5/16, 5/16 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 75। देखो 5 का प्राइस कितना है, 5 का प्राइस था 75, 5 का प्राइस क्या है 75 है, तो 16 का प्राइस क्या हमने माना है, x माना है, x मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5x इक्वल टू 75 इंटू 16 हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 इंटू 16 अपॉन 5। 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 5 से ये डिवाइड कितना हुआ, 15 टाइम। अब स्टूडेंट देखिए 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 240 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यानी अगर आपको 16 बुक्स अगर परचेज करनी है तो आपको कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी, 240 रुपए, 240 रुपीज जो है वो आपको पे करने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, एक तो तरीका इसके अंदर ये लग जाता है, या दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, एक यूनिटरी मेथड और लगता है, मैं उसे भी आपको समझा देता हूं। तो स्टूडेंट उसे किस टाइप से सॉल्व करोगे आप,
सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें कोई भी आइटम जो होता है उसकी एक की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना, और जितनी भी हमें पूछे हैं नंबर ऑफ आइटम जितने भी होते हैं उसकी कॉस्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ 5 बुक्स यानी प्राइस क्या हो जाएगा, 5 बुक्स प्राइस, प्राइस या कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इक्वल टू क्या है 75 रुपीज, यानी रुपीज क्या है 75 है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले निकालेंगे कि एक बुक का प्राइस क्या है। सो 1 बुक प्राइस या कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, यानी टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ आइटम हो जाता है। तो 5 से करी तो स्टूडेंट इससे कितनी होगी 15। तो यानी कि एक बुक का प्राइस कितना हो गया 15 रुपीज, यानी एक बुक का प्राइस हो गया है 15 रुपए। तो एक बुक का प्राइस कितना हो गया 15 रुपए। सो अब हमें क्या निकालना था, सॉल्व क्या करना था 16 बुक का प्राइस। सो नंबर ऑफ 16 बुक कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हमें निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ 1 बुक इनटू नंबर ऑफ बुक्स यानी 16। तो स्टूडेंट एक बुक का प्राइस कितना आया था 15 रुपीज इनटू क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 240। तो स्टूडेंट देखिए, तो भी हम निकालते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर यहां पर बुक जो है, अगर हम इसे रेशो में भी अगर हम आप इसे चेंज करके देखते हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट सेम आएगा। देखिए हमारे पास क्या है, मैं इन रेशो को यहां पर नोट कर लेता हूं। देखो 5/75 इक्वल टू 16 अपॉन, अच्छा ये प्राइस कितना आया था 240, 5 1 जा 5, इससे करा 15। ओके स्टूडेंट, 16 1 जा 16 और 16 को अगर आप डिवाइड करेंगे 16 से 240 को तो कितना आएगा 15 टाइम। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट 15 इक्वल टू 1/15। दोनों ही कंडीशंस में दोनों प्रोपोर्शनल हैं, दोनों जिस हिसाब से वैल्यू आप अगर x की बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से जो हो जाएगी कॉस्ट की भी जो वेरिएशन है, कॉस्ट की भी जो है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट ये था हमारा डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपकी फर्स्ट क्लास का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया था। इससे आगे और 1-2 एग्जाम्पलों से हम समझते हैं जो बेटर हमारे दिमाग में इसका फॉर्मेट सेट हो जाए। तो यहां पे स्टूडेंट्स अब हम डायरेक्ट वेरिएशन को एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले मैं एक आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूं, इससे हम समझेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन कैसे दो वैल्यू जो होते हैं हमारी, दो क्वांटिटी एक दूसरे को डायरेक्टली किस टाइप से प्रभावित करती हैं। अब स्टूडेंट एक काम करके चलते हैं, हम मानते हैं कि कोई भी आइटम है, यहां पर हमने देख लिया आइटम यानी कि नंबर ऑफ आइटम, आप कुछ भी मान सकते हो, और ये हो गया प्राइस उसका यानी कि कॉस्ट। तो स्टूडेंट अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक आइटम की कॉस्ट जो है, थोड़ा टेबल बना लेते हैं अच्छे से बेटर समझ आएगा हमें। स्टूडेंट हम एक चीज मान के चलते हैं कि माना आइटम में हम मान के चलते हैं एक हमारा क्रिकेट का बैट है, ठीक है ना। क्रिकेट का बैट जो है, एक बैट की कीमत जो है, अगर हम मान के चलते हैं एक बैट की कीमत है 100 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, अब हमने डायरेक्ट वेरिएशन बता रहे हैं, यानी कि अगर किसी चीज की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, तो मैंने बताया था कि दोनों क्वांटिटियों के प्राइस बढ़ेंगे, अगर घटाएंगे तो जो दोनों जो क्वांटिटी चल रही होंगी उनके भी प्राइस घटेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए प्राइस या कुछ भी चीज, ऐसा ही नहीं है कि प्राइस से ही रिलेशन होगा, रिलेशन डिस्टेंस के साथ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यूज ली जा सकती हैं, कोई भी वेरिएशन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम नंबर ऑफ आइटम और प्राइस का वेरिएशन निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखते हैं कि जिस तरीके से अगर हमारे आइटम्स जो बढ़ते हैं, यानी कि अगर हम 2 बैट्स की कीमत लेते हैं, अगर 2 बैटों को परचेज करते हैं, अगर 2 बैटों को परचेज करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी देनी पड़ेगी 200 पे करनी पड़ेगी। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर 3 बैट परचेज करे जाते हैं तो कॉस्ट क्या हो जाएगी उसकी 300 हो जाएगी। अगर 4 बैट्स जो है परचेज किए जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जानी है 400 हो जानी है। अगर 5 बैटों को परचेज किया जाता है तो 500। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर 10 बैट परचेज किए जाते हैं तो 1000। और स्टूडेंट अगर 15
बैट अगर परचेज किए जाते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1500 हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम स्टूडेंट एक चीज देखें, जिस प्रकार से आपके नंबर ऑफ आइटम बढ़ रहे हैं तो उसकी कॉस्ट भी सेम उसी तरीके से बढ़ रही है। यानी नंबर ऑफ आइटम जो हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट कर रहे हैं कॉस्ट को। कॉस्ट से मतलब टोटल प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं, और वो भी सेम रेशो में इफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहां से देखें, देखो कैंसिल करा 1/100 हो गया। अब यहां से देखो 2 से करो तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो गया। 3 से करो, अगर इसे डिवाइड करो न्यूमरेटर डोमिनेटर दोनों को, तो कितना हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। यहां से इसे अगर डिवाइड करो 4 से तो भी 1/100 हो गया। 5 से करा तो 5 बन जा 1, 100 टाइम। 10 से करा 10 बन जा 10 और 100, और फिर से 15 से किया तो 15 बन जा 15, और 15 से करा तो 100 टाइम। यानी स्टूडेंट सबका रेशो कितना आ रहा है, 1/10, सॉरी 1/100। सेकंड वाले का भी कितना आया, 1/100, थर्ड में भी 1/100, फोर्थ में भी 1/100। यानी सभी में जो प्राइस का जो रेशो जो आ रहा है और नंबर ऑफ आइटम का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1/100। यानी कि अब देखो, जो मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जो वैल्यूज जो बनेगी वो कॉन्स्टेंटली प्रभाव करेगी। यानी कि देखो कांस्टेंट है, यानी कि जो प्राइस जो है, एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज ही काउंट हो रहा है, वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो स्टूडेंट इसी तरीके से क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अगर हम यहां पर और भी ज्यादा करेंगे, अगर हम यहां पर 20 की कॉस्ट निकालेंगे तो स्टूडेंट कितनी हो जानी है, 2000 हो जानी है। अब देखो डिवाइड कर दो 2 से 2, इससे हो गया 100 टाइम। यानी हर एक चीज में आपका एक जो यूनिटरी अगर आप मेथड लगाते हो तो 1 आइटम की कॉस्ट 100 रुपीज ही निकल के आएगी। इसी टाइप से आप कोई भी एग्जांपल ले लेंगे तो ध्यान दीजिए वही सेम शेड्यूल आपका रिपीट होता रहेगा। अगर एक आइटम की कॉस्ट आपकी, या आपको कुछ भी दे रखा है, इससे अलग से एक और टेबल दे दी कि आपको मान लिया, अब हम ले लेते हैं किसी भी चीज का कि एक कोई गाड़ी है, जो आपकी गाड़ी है अगर वो किलोमीटर में चलती है, ठीक है ना स्टूडेंट, और वो समय लेती है, तो अगर हम मान के चलते हैं ये हो गई किलोमीटर में उसकी, और ये हो गया टाइम, एक गाड़ी के द्वारा जो है समय कितना ले रहा है। अगर वो 50 किलोमीटर जाती है, अगर 50 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो वो 1 घंटा ले रही है, ओके। अगर वो कितनी जाती है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो 2 घंटे ले रही है। 3 घंटे का अगर 150 किलोमीटर जा रही है तो स्टूडेंट सिंपल कितना हो जाएगा, 3 घंटे लगने हैं। और अगर इसी तरीके से वो 200 किलोमीटर जाती है तो 4 घंटे लगने हैं। अब आप स्टूडेंट इससे भी देख लीजिए, 150, 3 बन जाए 3, 50। यहां पर भी आप अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 बन जा 4, और 4 से 50। यहां पर भी अगर आप देखें तो देखिए 50:1 या 1:50 भी कह सकते हैं। अगर ये आवर्स को ऊपर ले जाएंगे, किलोमीटर को नीचे ले जाएंगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी देखिए 50:1, 50:1 हमेशा क्या आएगा, आपका आंसर जो आया है वो कांस्टेंट आया है, चेंज नहीं हुआ। तो इससे स्टूडेंट हम क्या कह सकते हैं, इससे डायरेक्ट वेरिएशन, यानी एक जो आपकी क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी को सीधे सीधे बिल्कुल समान रेशो में प्रभावित कर रही है, समान रेशो में उसे क्या कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल हम और लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, पहले से रफ कर लेते हैं, ये लो जी, कर दिया जी रफ। तो स्टूडेंट अब हम एक क्वेश्चन लेंगे कि आपका माना के मजदूर हैं कोई, यानी वो 6 दिन मजदूरी करते हैं। हम एक ये फिर से क्या करना होता है, हमें इसी के टाइप से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए सबसे पहले ऊपर आ गया नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ डे, और उनकी मेहनताना यानी वेजेस, वेजेस कितना हो गया टोटल इन रुपीस। अब स्टूडेंट समझते हैं हम, क्या मान लिया कुछ मजदूर हैं, अगर वो 6 दिन काम करते हैं, हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ मजदूर हैं अगर वो 6 दिन काम करते हैं तो 6 दिन काम करने पर उनका जो टोटल वेज यानी कि जो उनकी लेबर का चार्ज जो आ रहा है, कॉस्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 900 रुपए। यानी उनका मेहनताना, अगर 6 दिन कोई मजदूर काम करता है, हम एक भी मजदूर ले लेते हैं, अगर एक मजदूर 6 दिन काम करता है तो स्टूडेंट उसका मेहनताना कितना बन रहा है, यानी उसे कितना पैसा मिलेगा, उसे मेहनत के बदले 900 रुपए मिल रहा है। अब हमें बताना है कि वो कितने दिन काम करेगा, यानी अब हमें दिन नहीं पता। अब आप समझ रहे हैं, अब हमें दिन नहीं पता कि कितने दिन काम करेगा कि उसे कितने 4200 रुपए मिले। यानी कि अगर उसे 4200 रुपए इकट्ठे करने हैं, आप समझिए अगर उसे कोई जरूरत है 4200 रुपए की, तो उसे कितने दिन काम करना पड़ेगा कि वो
4,200 रुपए कमा सके, 4,200 रुपीज जो है वो अर्न कर सके, कमा सके। अब स्टूडेंट देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम देखो यहां पर कितना हो गया 6 डेज, नंबर ऑफ डे कितना है, अगर वो 6 दिन काम करता है तो उसे 900 रुपए मिलने हैं। अब हमें क्या बताना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है कि अगर ये कितने दिन काम करे कि उसे कितना है 4,200 रुपए वो कमा ले। तो स्टूडेंट यहां से क्या कर सकते हैं, देखो डे की रेशो डे से होगी, यानी कि 6/x। ओके स्टूडेंट, इजकल टू, अब यहां पर प्राइस की कर लेते हैं, रेट की कर लेते हैं 900, 6 दिन के, क्योंकि 6 दिन के उसे कितने मिल लेते, 900 रुपए मिल लेते, तो x, यानी हमें नहीं पता कि कितने दिन वो काम करेगा और हमें निकालना है कि उसे 4,200 रुपए वो कमा सके तो कितने दिन काम करेगा। तो स्टूडेंट यहां से क्या हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 6 × 4,200 इजकल टू 900 × x हो गया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका, जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जानी है 6 × 4,200 अपॉन कितना हो जाएगी 900, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए अगर हम इससे 6 और 9 को कैंसिल करें, 3 से दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 3 से करें तो 2 टाइम, 3 से करा तो 3 टाइम, और 3 से अगर हम 42 को करें तो देखो कितनी बार जाएगा 14 टाइम। अब हमें क्या मिल गया 14 × 2, यानी कि 14 × 2, तो स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई 28, यानी कि अगर वो 28 दिन काम करेगा, आप समझ रहे हैं यहां पे ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, अगर वो 28 दिन काम करता है तो उसे कितने मिलेंगे, यानी 4,200 रुपए अगर उसे कमाने तो उसे 28 दिन 28 डेज लेबर करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट देखो, अब बात आती है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन कैसे है, देखो 6 से डिवाइड करा तो देखो कितनी, इसे आप डिवाइड कर लीजिए तो स्टूडेंट्स, और आप अगर इससे डिवाइड करते हैं तो देखो स्टूडेंट, अगर आप इसे डिवाइड कर रहे हैं, हम किससे डिवाइड कर दें 2 से डिवाइड करें, चलो पहले हम 6 और 900 को डिवाइड करते हैं, तो देखो हम यहां करते हैं 6/900 इजकल टू क्या है 28/4,200। अब स्टूडेंट देखिए अगर हमने इसे 3 से डिवाइड करा तो कितना हुआ 2 टाइम, और 3 से अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 3 टाइम, यानी 300, और 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम, और 2 से करा तो 150 टाइम, यानी कि कितना आ गया 1/150। ठीक है, अब चलते हैं हम इस पे, तो देखो स्टूडेंट अगर हम इसे 14 से करते हैं, या एक काम करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, 14 टाइम 2 से करा 21 टाइम, 0 आएगा। अब 7 से अगर इसे डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 2 टाइम, 7 से डिवाइड करा तो 300 टाइम। अब देखिए 2 से डिवाइड करा 1 टाइम, और 2 से डिवाइड करा 150 टाइम। अब आप देखो दोनों की रेशो 1:150, 1:150, यानी कि दोनों ही वैल्यू जो है वो कांस्टेंट टर्म में बढ़ रही हैं, यानी वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। यहां पर क्या थी, दोनों में ही क्या थी, जब 6 दिन वो काम कर रहा था 900 रुपए कमा रहा था, और अगर 28 दिन काम करता है तो कितना कमाएगा 4,200 रुपए कमाएगा। तो स्टूडेंट ये वैल्यू में देख रहे हैं आप दोनों वैल्यू, यानी कि जो हमारे दोनों क्वांटिटी हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग चल रही हैं। अगर x की वैल्यू, यानी कि अगर आप नंबर ऑफ डे बढ़ाओगे तो आपके जो हो जाएगी लेबर चार्ज जो है, यानी जितना आपको पे करना पड़ेगा, अगर 6 दिन काम करेगा तो मजदूरी कितनी कमाएगा, यानी अपने मालिक से कितने पे करवाएगा 900 रुपए। अगर वो 28 दिन काम करेगा तो कितने कमाएगा 4,200 रुपए, वो अपने मालिक से मजदूरी के पैसे लेगा या 4,200 रुपए कमाएगा। तो स्टूडेंट अब आपने देखा ये दोनों ही वैल्यूज जो हैं एक दूसरे को डायरेक्ट प्रभाव डाल रही हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं, ये तो हमने कुछ क्वेश्चन समझ लिए थे, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो स्टूडेंट करते हैं उन्हें भी सॉल्व। तो स्टूडेंट यहां से हम समझते हैं कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमें किस टाइप से पूछ ले जाता है, यानी हमें कोई टेबल दे दी जाएगी और हमें ऑब्जर्व करके बताना है क्या ये इसे डायरेक्टली जो है वेरिएशन का ये जो रूल्स है उन्हें फॉलो करती है, यानी डायरेक्ट प्रभाव डालती है या नहीं डालती है। कोई भी हमें टू क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, जैसे स्टूडेंट एक्स और वाई 2 क्वांटिटी हैं। अब यहां से अब स्टूडेंट इस टाइप से अगर हमें टेबल दे रखी है तो हमें पता कैसे करना है डायरेक्ट, यानी कि वो उसे डायरेक्ट वेरिएशन जो है उसे रिलेटेड कर रही है, उस पर इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। तो स्टूडेंट एक काम करेंगे, यहां से देखो 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2, ध्यान दे रहे हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ओके 1/2 बन गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 बन गया, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी 2 हो गया, और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। यानी स्टूडेंट यहां पर x और y की जो हमारी रेशो आ रही है, हर केस में जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप देख रहे हैं उसी रेशो में आपके y की भी वैल्यू
बढ़ रही थी। तो उनका अगर हम रेशो निकालें तो स्टूडेंट उनका अनुपात सेम आ रहा है 1:2, 1:2, 1:2। अगर सेम आ रहा है तो स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए डायरेक्टली वेरिएशन के केस बनता है। सेकंड वाले पे चलते हैं। तो इस टाइप से तो आप शो करके कर सकते हो, आपको एक दो जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हो तो कि वो डायरेक्टली वेरिएशन है यानी डायरेक्टली प्रभाव डाल रहा है नहीं डाल रहा है। आपको दे दिया जाए ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द केस एक्स एंड वाई आर वेरिएबली डायरेक्टली। अब स्टूडेंट देखो सेकंड जो नहीं करेगा वो किस टाइप से होगा, आपको कुछ भी दे दिया जाएगा। देखो मैंने सेम यही टेबल ली है, इसके अंदर बस थोड़ा सा कुछ चेंज कर दिया है जिससे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का जो केस है उसे सेटिस्फाई ना करे। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बिल्कुल ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम 8 से डिनोट करते हैं, देखो 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3। अब देखिए 1/2, 1/2 यहां पर x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y की वैल्यू 3 बननी है, यानी कि प्रोपोर्शनल नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं चल रही हमारी। सेकंड पे चलते हैं, 12 से करते हैं, 12 1 जा 12। अब देखो 12 से ये 34 तो जा ही नहीं रहा, अगर हम 2 से भी अगर हम इसे डिवाइड करें तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, 2 से आप करोगे 6 टाइम, इसे करोगे 17 टाइम। तो देखो 6/17 ये भी क्या हमें जो 1/2 मिल रहा था क्या मिल रहा है, सेम रेशो हमारी सेम चलनी चाहिए, बट यहां तो नहीं चल रही ना। यहां पे देखिए अगर x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 3 बन जा रही है, x की वैल्यू यहां पर 6 है तो y की वैल्यू 17 बन जा रही है। हाँ यहां पर जरूर है 15 1 जा 15, 15 2 जा 13। तो यानी देखिए सारी वैल्यूज जो हैं वो एक समान नहीं है, ये बीच की दो वैल्यू अलग जा रही हैं, ये हमारे गेम को बिगाड़ रही हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हम क्या कह सकते हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है वो नॉट वेरीफाइड हो जाएगा, यानी कि ये हमारे डायरेक्ट वेरिएशन के केस को हैंडल नहीं करता है, अप्लाई नहीं होता है इसके ऊपर। तो स्टूडेंट सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इस टाइप से हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको किस तरीके से दिया जाता है, उसे भी समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए हमें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, हमें एक टेबल दे दी जाएगी, उसके अंदर से कुछ वैल्यूज जो होंगी वो मिस होंगी, बिल्कुल जैसे आपको सामने दिखाई देने को मिल रही हैं। दो एग्जाम्पलों को या दो क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट अब देखिए हमें इसमें बताना है कि अगर सॉरी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या बननी है, 5 हो रही है। अब स्टूडेंट हमें बताना है अगर x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए जब तक आप ये सेकंड टेबल को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो आप थर्ड वाले इस सेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक थर्ड सेक्शन सॉल्व नहीं हो जब तक आप फोर्थ नहीं कर सकते, फोर्थ को करोगे फिफ्थ सॉल्व होगा, फिफ्थ से 6 होगा। सेम इसी एटीट्यूड इसी टाइप में सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, हम एक ये वैल्यू जो है हम मान लेते हैं यहाँ पे x तो हमने पहले ही माना हुआ है, तो स्टूडेंट हम यहां मान लेते हैं a, यहां मान लेता हूं मैं b, यहां पे मान लेता हूं c और यहां पे मान लेता हूं d और यहां पे मान लेता हूं e। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि सबसे पहले मुझे कितना सॉल्व करना है, ये पोर्शन सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट यहां से हम क्या करेंगे, देखिए 2:4 यानी 2/4 इजकल टू कितना हो जाना है 5/a। ये a की वैल्यू अननोन में निकाल रहा हूं, यहां से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2a इजकल टू 4 इंटू 5, a इजकल टू 4 इंटू 5/2। तो स्टूडेंट यहां से डिवाइड करा 2 टाइम 2 इंटू 5 इजकल टू 10। तो यहां से आप ध्यान दीजिए अगर a की वैल्यू क्या आ गई है 10 आ गई है, तो यहां से a की जगह मैं इसकी वैल्यू को प्लेस कर देता हूं। अब देखिए अगर आप कैंसिल करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा ये बिल्कुल सेम वही आएगा, 2 से डिवाइड करा 2 टाइम, इससे करा 5 टाइम, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो डायरेक्ट वेरिएशन है इसे ये सेटिस्फाई करता है। अब स्टूडेंट देखिए हमें ये दोनों पता चल गई। अब इसके साथ में अब हम अगर हमें ये पता चल गई, अब हम चाहें तो इससे इसे भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इससे इसके थ्रू इसे भी निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट सेकंड को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 4 भी इसके साथ यही वैल्यू लेनी है, x के साथ में x के नीचे x की वैल्यू आएगी, तो x अपॉन अगर यहां पर b केस बनता है, अगर x की वैल्यू b बनती है तो स्टूडेंट हमें दिखाना है कि अगर 10 होगा तो 20 हो जाना है। तो यहां से बताना है कि b की वैल्यू क्या होगी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 इंटू 20 इजकल टू b इंटू 10, b इजकल टू 4 इंटू 20 अपॉन 10, इससे डिवाइड करा तो कितना हो गया 2, 4 इंटू 2 इजकल टू 8। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए ये वैल्यू क्या बन जानी है 8 हो जानी है। अब देखो सेकंड वैल्यू भी हमने निकाल ली, बिल्कुल निकाल ली। अब इसके थ्रू हम इसे निकाल लेते हैं, चाहो तो इससे निकाल लो, इसे भी रख लो, निकलना सेम ही है क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इनमें आपस में एकदम कांस्टेंट है। जिस रेशो में आपकी x की वैल्यू बढ़ रही है उसी रेशो में आपकी y की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसलिए ये सेम इसी तरीके से हो जाने हैं। अब स्टूडेंट इन दोनों के थ्रू निकाल लेते हैं, 8/16 इजकल टू 20 अपॉन c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, c इंटू 8 इजकल टू 20 इंटू 16।
ओके स्टूडेंट, तो c इजकल टू 20 इंटू 16 अपॉन 8, 8 टू जा 16, इससे इसमें मल्टीप्लाई करी कितना आ गया 40। तो स्टूडेंट यहां पर ये वैल्यू क्या हो जानी है, यहां पर ये वैल्यू हो जानी है आपकी, एक सेकंड हम दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा सॉरी, हम तो c की वैल्यू निकाल रहे हैं, d पे कहां पहुंच गए। तो c की वैल्यू कितनी आ जा रही है 20 इंटू 2 इजकल टू 40, कितनी हो जा रही है स्टूडेंट 40। अब 40 के साथ में d की वैल्यू ले लो, अब नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितनी हो जानी है 16 अपॉन d इजकल टू 40 अपॉन 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 इंटू 24 इजकल टू d इंटू 40, तो d की वैल्यू क्या हो जानी है 16 इंटू 24 अपॉन 40। तो स्टूडेंट इसे भी सॉल्व कर दीजिए। तो स्टूडेंट क्या हो जाना है, यहां से 2 से करो 12 टाइम, इससे करा 20 टाइम, फिर से 2 से करा 6 टाइम, फिर से करा तो 10 टाइम, और स्टूडेंट फिर से इसे सॉल्व करा तो 3 टाइम, और ये हुआ 5 टाइम। तो स्टूडेंट अब हमारे पास कितना आ गया है, अब हमारे पास जो मिला है 16 इंटू 3 अपॉन 5। तो स्टूडेंट कितना हो गया 16 इंटू 3 अपॉन 5 हो गया है। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, 16 इंटू 24 अपॉन 40। ठीक है स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, सुनिए सुनिए, हम तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा चौड़ा लेके जाने की जरूरत ही क्या पड़ रही है हमें। तो देखिए 16 इंटू 24 अपॉन कितना हो गया 40। ओके, अब देखिए 4 से अगर हम करें 4 6 जा 24, और इसे करा तो 4 से कितना हुआ 10 टाइम। ठीक है ना स्टूडेंट, अब यहां से इसे डिवाइड कर दीजिए आप, कितना हो गया 2 टाइम, 3 से करा, और ये कितना हो गया 5 टाइम। देखिए फिर से आपका कितना हो गया 32, 16 इंटू 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट 16 इंटू 2 अपॉन 5 हो जाएगा। अब अगर आप इसे चेंज करते हैं तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 अपॉन 5। अब आप क्या करोगे, 5 से 32 को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये आपका यूनिटरी मेथड के अंदर जो है वो क्वेश्चन आपका बन के आ जाएगा। यानी कि अगर ये 16 वैल्यू होती है, अगर स्टूडेंट ये 16 होती है और ये 40 है, तो 24 कितने पे हो जाएगी। अब देखो फिर से ये आपकी रेशो जो है ये डाउन हो रही है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 5 से डिवाइड करना, 5 6 जा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है, 2 आ गया, डेसिमल लगाया, और 5 4 जा 20। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जो है आपकी डेसिमल में बनेगी तो कितनी हो जाएगी 6.4, कितनी हो जानी है 6.4। अब इसके थ्रू आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, इसी भी वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट इसके लिए करने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए 6.4 अपॉन 24, या इसके साथ ना लेके आप चाहो तो आप इसके साथ भी निकाल लीजिए, सेम वैल्यू बनेगी 16, ठीक है ना, 16 अपॉन 20 इजकल टू क्या हो जाना है 40 इंटू ई की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा ई इंटू 16 इजकल टू 20 इंटू 40। ठीक है, 20 इंटू 40, ई की वैल्यू क्या हो जानी है स्टूडेंट 20 इंटू 40 इजकल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगी। अब स्टूडेंट इसे भी निकाल लीजिए, लो जी 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इससे से डिवाइड करा कितना हुआ 10 टाइम 10 इंटू 5 इजकल टू कितना हो गया 50। तो स्टूडेंट ये वैल्यू कितनी हो जानी है 50 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस टाइप से हम अननोन वेरिएशन जो हमारे जो अननोन जो दे रखी हैं उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होना है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। हमने ये मान लिया a मान लेते हैं इसे, तो 3 अपॉन 9 इजकल टू कितना हो जाना है 3 अपॉन 9 इजकल टू 8 अपॉन a, क्रॉस मल्टीप्लाई a इंटू 3 इजकल टू 9 इंटू 8। देखो ऐसे ही फटाफट हो जाएगा, 9 इंटू 8 अपॉन 3, 3 से ये डिवाइड हुआ 3 टाइम, 3 इंटू 8, 3 8 जा 24। तो ये वैल्यू कितनी बन गई स्टूडेंट हमारी 24। अब देखो तब तो मैंने दोनों उनके साथ में निकाली थी जो भी नेक्स्ट वैल्यू बनी थी, अब मैं आपको फ्रंट वाली वैल्यू से ही बनाऊंगा जो फर्स्ट टेबल में जो दे रखी है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए दूसरा हमें निकालना है, तो दूसरे में भी कितना हो जाएगा 3 अपॉन ये वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करते हैं इसे b मान लेते हैं। तो 3 रेशो कितनी हो गई b इजकल टू 8 अपॉन 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 30 इजकल टू कितना हो जाएगा b इंटू 8। तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इंटू 30 अपॉन 8, यानी कि 90 अपॉन 8। अब देखिए स्टूडेंट ये वैल्यू जो हो जाएगी ये आपकी डेसिमल में आनी है, सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो 8 डिवाइड बाई 90 तो कितना हो जाएगा 8 बन जा 8, या 8 कितने कर दोगे 11 टाइम कर सकते हो आप, 11 टाइम कितना हो गया 88 हो गया, 2 बन गया, डेसिमल लगाया 0 लगा ली, 8 2 जा कितना हो गया 8 2 जा 16 हो गया, 4 लगा ली, फिर से एक 0 लगी, तो स्टूडेंट 8 पंजे कितने हो गए 40 हो गए।
तो ये वैल्यू कितनी होगी 11.25। तो स्टूडेंट यहां पे ये जो वैल्यू बन जाएगी कितनी हो जाएगी 11.25। अब इसके साथ में फिर से इस वाली वैल्यू को ले लो। अब हमें क्या करना है, थर्ड वैल्यू निकालनी है। इसे हमने c मान लिया, तो 3/12 इजकल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 8। 3/12 इजकल टू 8/c डिवाइड कर दीजिए। तो 3c इजकल टू कितना हो गया, इजकल टू 12 इंटू 8। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 8/3। 3 4 जा 12 हो गया, और 4 इंटू 8 4 जा 32। तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपकी 32। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, चलो अब इसके साथ में इसे निकाल लेते हैं, थर्ड वैल्यू को भी निकाल लेते हैं इसी के साथ में। अब हमें कितना दे दिया, अब देखिए 12 के साथ में जो रेशो में, अब हम इसे मान लेते हैं d इजकल टू 32/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 36 इजकल टू 32 इंटू d। तो d की वैल्यू क्या हो जानी है स्टूडेंट, d की वैल्यू बन जाएगी आपकी 12 इंटू 36/32। डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करा 6 टाइम, 2 से डिवाइड करा कितनी बार गया 16 टाइम। ओके स्टूडेंट, 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम, 2 से डिवाइड हुआ 8 टाइम। अब 8 से डिवाइड हुआ, अगर अभी भी इसे 2 से डिवाइड करते हैं 4 टाइम, और इसे भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट कितनी बार गया 18 टाइम। फिर से 2 से डिवाइड कर दो 9 टाइम, और ये 2 टाइम। अब यानी 3 इंटू 9 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे से डिवाइड कर दीजिए, कितना जाएगा स्टूडेंट 4.5, और 4.5 की क्या करेंगे अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4.5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 एंड 1 13। तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट 13.5। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आप इसकी नेक्स्ट वैल्यू को भी निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो वेरिएशन का, डायरेक्ट वेरिएशन का जो क्वेश्चन है, आज मैंने आपको 2 टर्म आपके समझा दिए हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में लेके आऊंगा। जब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।